जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नए वर्ष मेरी कामना है कि आप सभी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, निरंतर प्रयास करते रहिए। सक्सेस एक न एक दिन जरूर मिलेगी साथियों। इस साल नए वर्ष पे नए साल को मनाने का, सेलिब्रेशन का जो लंबी लिस्ट आपने तैयार किया होगा, उस लंबी लिस्ट तैयार करने के बजाय आप एक खाली सादा पन्ना पे, कोरा कागज पे अपना नाम लिखिए। और अगले साल जब आप 31 दिसंबर या 1 जनवरी में आएंगे 2027 में, तब आप देखिएगा खुद को कि आप कहाँ पर हैं। तो ये एक अच्छी पहल है और आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। साथियों, सभी को फिर से नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरी इच्छा है कि आप लोग जीवन में जो भी चाह रहे हैं, जो जिस फील्ड में है, उस फील्ड में जरूर तरक्की करें। आज के वीडियो में साथियों हम बात करेंगे कि आने वाले साल को आप कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और 2026 में आप जो है अपनी बेरोजगारी को दूर हटा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है कि बिहार में आने वाली भर्तियां, और कुछ भर्तियां हैं जो आ चुकी है। तो आने वाली कौन कौन सी भर्तियां हैं, आई हुई भर्तियों को तो आप लोगों को पता ही होगा। हम पहले फोकस करते हैं कि आने वाली कौन सी वैकेंसी है। सबसे पहले तो नंबर 1 पे साथियों आपको भी पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 जो शिक्षा मंत्री का बयान है, लगभग वो कह रहे हैं कि 25,000 से 30,000 जो है, 30,000 सीट पे आने की संभावना है। ये आंकड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। जो दूसरी बहाली है, हालांकि इसमें जो बीएड सीटेट स्टेट पास है वही लोग बैठेंगे। दूसरी जो ओपन बहाली है, लगभग 20,000 से अधिक सीटों पर बिहार पुलिस की, बिहार पुलिस ड्राइवर की। आपने देखा होगा कोचिंग संस्थान में बैच आने शुरू हो गए हैं। बिहार पुलिस का ये 20,000 से अधिक पद साथियों आपको देखने को मिलने वाला है। ये दो बड़ी बहाली है जो बिहार में अभी देखने को मिलने वाली है, जिसकी जानकारी कंफर्म है 110%। इसके अलावा साथियों, जैसा कि आपको पता है, जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने अपना शपथ ग्रहण लिया था, कुछ दिनों के बाद ही अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये बता दिया था कि बिहार सरकार के जितने भी विभाग हैं, 31 दिसंबर 2025 तक सभी विभाग अपने अपने विभाग में जो रिक्तियां हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग को मुहैया कराएं। ऑलमोस्ट बहुत सारे विभागों ने करा दिया है, और जो एक दो कुछ बचे हुए हैं उस पे भी काम बहुत तेजी से प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा जो आपका आने वाला है 72वीं बीपीएससी में भी साथियों ठीक ठाक सीट रहेगा। जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, लगभग 1,000 प्लस सीट इसमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बिहार एसएससी की कुछ वैकेंसियां आपको देखने को इसमें मिलने वाली है। और बीपीएससी के माध्यम से भी टीआरई के अलावा और सीएससी एग्जाम के अलावा भी बहुत सारी वैकेंसियां आपको देखने को नव वर्ष में मिलने वाली है। अब आप कहेंगे कि सर नव वर्ष पे आप कह रहे वैकेंसी आने वाली है, इसका हम क्या करें, अभी बताते हैं। अब एग्जाम कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं, तो सबसे पहले एक फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 11/5/2025 को। इसका जो है रिजल्ट आएगा और इसका मेंस होगा, मेंस एग्जाम होगा। इसके बाद एक डीएसटी कार्यालय परिचारी है, इसका मेंस जनवरी में होगा, मेंस होगा। इसके अलावा एक बिहार एसएससी के द्वारा लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, इसका एग्जाम होना है। बिहार एसएससी बीएसएससी 10+2 इंटर लेवल, अभी 25,000 सीट है, प्लस 10,000 और होना है। लगभग ये सीट आपको 35,000 के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है। इसके एग्जाम आपको होंगे। अब कहेंगे कि सर कब होंगे, अभी बता देता हूं। इसके अलावा बिहार एसएससी CGL 4, बिहार एसएससी सीजीएल, तो बिहार एसएससी सीजीएल 4 भी अभी इसमें भी सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। और ये सीटों की संख्या लगभग जो है ये 2,000 के आसपास या इससे भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक आया था बीएसओ एसएसओ का एग्जाम, बीएसओ एसएसओ एग्जाम, ये 600 से अधिक सीटों पर आई थी। इसका भी आपको पेपर होना है। बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म भी भरे थे। इसके अलावा जो है बिहार एसएससी के द्वारा और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो आयोजित होनी है। साथियों, आपको पता है अभी अभी 31 दिसंबर 2025 को जो बिहार एसएससी के चेयरमैन थे माननीय श्री आलोक राज, उनका कार्यकाल को 5 साल के लिए, या उनकी अवधि जब भी 65 वर्ष हो तब तक के लिए उनका सेवा काल समाप्त हो रहा था, तो उनको बढ़ा दिया है।
ऐसे में अब होगा क्या कि बिहार एसएससी के जो भी परीक्षाएं निलंबित है, जो भी परीक्षाएं बची है, वो एकदम धड़ाधड़ से होने लगेंगे। अब इसके अलावा आपको भी पता है कि 18 और 21 जनवरी को बिहार दरोगा का पेपर होना है, बिहार दरोगा का पेपर होना है। तो खैर बिहार दरोगा वाला तो अब मामला अपना सलटा लिए होंगे, वो अंतिम दौर में अंतिम तैयारी में लगे होंगे। इसके अलावा आपका पेपर जो होना है बीपीएससी एईडीओ का पेपर कब होना है, तो 90% चांस है कि पेपर मार्च में हो जाए, 10% चांस आपको दिख रहा है कि पेपर जनवरी में हो जाए, लेकिन ये चांस कम है, मार्च में ही आप मान के चलिए, उससे आगे भी हो सकता है। तो इतनी सारी एग्जाम आपके होने हैं, और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अगर कहिएगा सर सबका इतना एग्जाम है तो क्या है, सब में वही है, मैथ है, रीजनिंग है, रीजनिंग है और जीके जीएस है, जीके जीएस है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बिहार स्पेशल, सारे के सारे क्लासेस आपको इसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो एक ही पैटर्न पे इतने सारे एग्जाम है। चलिए दरोगा में जीके जीएस ज्यादा आता है, लेकिन बिहार एसएससी के जितने एग्जाम है 25 क्वेश्चन मैथ के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आपको देखने को मिले। तो आप एक ही बार तैयारी करिए, बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ लीजिए। सपोज करिए कि आपने कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में पढ़ना शुरू किया, उसको आपने आसान से सवाल भी बनाए और टफ के टफ सवाल भी बना लिए। अब अगर 10th लेवल के एग्जाम में पूछेगा, एक और इसमें छूट गया बिहार एसएससी का, अभी कार्यालय परिचारी का भी आया हुआ है, कार्यालय परिचारी का भी आया हुआ है, इसका भी एग्जाम होना है। परिचारी, कार्यालय परिचारी, इसका भी एग्जाम होना है। तो इतने सारे एग्जाम होने हैं, इसमें हिंदी 30 नंबर की आएगी, 40 नंबर की जीके जीएस, 30 नंबर की गणित आएगी। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो मैथ रीजनिंग जीके जीएस की ही बहुलता है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस की ही बहुलता है, ठीक है। इसके कारण आपको एक ही पैटर्न पे तैयारी करना है, और इस साल ये आखिरी मौका होगा आपको अपने खुद के लिए बदलने का, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं आपको, बिहार में वैकेंसियां फिर से भर्तियां भर भर के साथियों आपको देखने को मिलने वाली। आपको कमर कसना होगा, तैयारी में लगना होगा। ये नहीं कि बिहार सीजीएल का आया तो उसके लिए पढ़ रहे हैं, 10+2 वाला आया तो उसके लिए पढ़ रहे हैं, और 10th वाला आया तो उसके लिए अलग पढ़ रहे हैं, नहीं। एक ही चीज पढ़ना है और उसको नीचे से लेकर के ऊपर लेवल तक पढ़िए। आप लोग करते क्या है, कोई भी नोटिफिकेशन आया उसके लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर कोई अगला नोटिफिकेशन आता है फिर उसके लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे में दिक्कत है। आप लोग करिए क्या, आप लोग एक ही, जैसे कोई भी चैप्टर आपने पढ़ रहा है, सपोज करिए कि आपने साइंस में पढ़ा, आपने साइंस में जो है न्यूट्रिशन पोषण वाला चैप्टर आपने पढ़ा, तो पोषण वाला चैप्टर को आप बेसिक भी पढ़िए, इसका बेसिक लेवल भी पढ़िए और एडवांस लेवल भी पढ़िए, ताकि आपकी परीक्षा में अगर किसी तरह का सवाल पूछ रहा है, चाहे वो बेसिक पूछ रहा है चाहे वो एडवांस पूछ रहा है, तो वो क्या हो, आपके लिए मामला फिट हो, आप वहां से बाहर नहीं जा पाए। दूसरा करंट अफेयर, सबसे बड़ा सवाल अभी के समय में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार जी के आप लोग सभी पढ़ते हैं, लेकिन मामला करंट अफेयर्स ही फंसा देता है, खास करके बीपीएससी टीआरई और जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम है, इस वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स के लिए एक अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़े, क्योंकि करंट अफेयर्स में ही आप लोग फंसते हैं। अभी ग्रुप डी के एग्जाम में देख लीजिए, भर भर के करंट अफेयर्स आ रहा है, जीके जीएस के नाम पे खाली खाली करंट अफेयर्स आ रहा है, और वो भी ऐसे नहीं कुछ भी आसान सा उठा के पूछ दिया, बढ़िया लेवल का करंट अफेयर्स आ रहा है। तो खैर इसके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो साथियों ये बिहार वाले खास करके, अब यूपी में देखिए कल ही 32,000 सीटों पे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहाली आई है, यूपीएसआई की पहले से आ रखी है, मार्च में उसका पेपर होना है, यूपी होमगार्ड की आ रही है, यूपी लेखपाल लगभग 8,000 सीट पे आ चुकी है। तो एग्जाम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहे हैं, भर्तियां आ रही है, और सिलेक्शन वही ले रहा है जो सही दिशा में पढ़ रहा है, सही कंटेंट के साथ पढ़ रहा है, सही चीजों को इस्तेमाल करके पढ़ रहा है, स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ रहा है। अब पढ़ने आपको पता होना चाहिए कि पढ़ने से पहले हमें छोड़ना क्या है। बिहार दरोगा में अगर एग्जाम है, इसके लिए रणनीति कैसे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है बिहार दरोगा वाले, तो अभी आप क्या करिए, रिवीजन जितना मॉक टेस्ट और रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए अभी हम कल ही अपने चैनल पे जो है लगभग 5 घंटे का बिहार हिस्ट्री कंप्लीट कराए हैं, सारे जितने भी एग्जाम है जो बेस्ट रिपीटेटिव मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है उसकी क्लास कराया हुआ है, तो आप लोग जरूर उसको एक बार देखिएगा। और आज रात 10 बजे फिर से बिहार ज्योग्राफी, बिहार आर्ट एंड कल्चर, बिहार पॉलिटी, बिहार इकोनॉमिक्स, लगभग जो बच गया है वो सारा क्लास फिर से हम कोशिश करेंगे एक लंबी क्लास हो और सारा मामला आपका निपट जाए। दोनों क्लास देख लीजिएगा, बिहार जीके का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। इसके अलावा साथियों जो ये चीजें हैं
इतनी सारी बहाली आने वाली है। टीआरई वाले बच्चे, इसके लिए क्लासेस भी ऑलरेडी चल रही है और चलेगी। आपका सब्जेक्ट स्पेशल काफी अहम रोल रखेगा, जो 80 नंबर का आएगा। 40 नंबर का जीके जीएस है तो वो चलिए ठीक है, आप उसमें 25-30 कर लेंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है, सोशल साइंस है, या पीजीटी वाले बच्चे, जिसका भी जो सब्जेक्ट है, तो उस पर जरूर आप फोकस करिए। बिहार पुलिस फिर से इस बार धमाका करेंगे। पिछले बार जो हमने पढ़ाया था, बहुत सारे पेपर में हूबहू प्रश्न आए थे। हालांकि सिलेबस से बाहर जाके आयोग पूछा था, लेकिन फिर भी हमने इतना कराया था कि पेपर में बहुत सारे प्रश्न आए थे। और फिर से तैयार हो जाइए, हम लोग धमाका करने वाले हैं बिहार पुलिस वाले बच्चों के साथ। बहुत सारे लोगों का अभी ड्राइवर का रिजल्ट आया है, रिजल्ट उसमें भी हुआ है। इसके अलावा 72वीं बीपीएससी के लिए भी लगभग 1000 से अधिक सीटों पर बहाली साथियों आने वाली है। तो साथियों, ये अभी तक जो देखा आपने, ये तो था कि जो हमारे पास आंकड़े थे। अभी देखिए, ये कुछ और डिटेल्स जो है हमारे पास निकल करके आई है सरकार के द्वारा। उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस विभाग में कितनी स्वीकृतियां हैं और कितनी सीट जो है ये खाली है, आने वाला है नौकरी। देखिए, बिहार में जो है नौकरी के लिए जो स्वीकृत पद है वो कुल इतना है। कितना? तो 17,60,614। काम कितने कर रहे हैं कर्मचारी? 12,50,099 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो खाली पद इस हिसाब से कितना है? 5,10,515, जिसमें से भर्ती की प्रक्रिया 1,42,040 पदों पर शुरू हो गई है और भर्ती की प्रक्रिया 1,22,400 पदों पर शुरू होने वाली है। मैंने पहले ही बताया था। तो ये देखिए, एक एग्जैक्ट डाटा भी है, 1,22,000 पद। ये भर्ती की प्रक्रिया साथियों शुरू होने वाली है, अलग अलग विभाग में है। और ये देख लीजिए, शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग में 40,000, गृह विभाग में 36,000, कल्याण समाज कल्याण में 4500, स्वास्थ्य विभाग में 3900, सप्लाई डिपार्टमेंट में 234, पंचायती राज विभाग में लगभग 10,000, भूमि सुधार विभाग में 2,000, जल संसाधन विभाग में 4,000, कृषि विभाग में लगभग 5300, नगर विकास विभाग में 5100, ऊर्जा विभाग में 6600। इस तरह से देखिएगा तो एक पूरा डाटा मद्य निषेध विभाग में, ये पूरा का पूरा डाटा हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप देख लीजिए। तो इतनी सारी अब टॉप 15 विभाग जो है जिसमें कि खाली पद है और नए साल में भर्ती, ये देख लीजिए, शिक्षा विभाग में इतना पद खाली है, कितना? 2 लाख। तो 46,000 की बहाली नए साल में होने वाली है। गृह विभाग में 72,000 खाली है, 36,000 बहाली होगी। तैयार हो जाइए भैया लोग। 44,000 यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में है, यहाँ पे 3900 ही बहाली होनी है। 26,000 समाज कल्याण विभाग में 4500 सीटों पर बहाली आने वाली है। पंचायती राज में 22,000 में से लगभग 9500 सीटों पर बहाली आएगी। तो ये तमाम वो विभाग है। यहाँ पे देख लीजिए, ऊर्जा विभाग में भी, यानी कि फिर से बिजली विभाग में जो अभी वैकेंसी आई थी, बहुत लोगों का ज्वाइनिंग भी हुआ है, तो उसमें फिर से साथियों आपको बहाली देखने को मिलेगी। कृषि विभाग में 5,000, नगर विकास में 5100। तो ये तमाम डाटा है जो कि ये कह रहा है कि साल 2026 तो मेरा इतना सारा आपको बताने का, एक साथ कंक्लूजन करने का ये था कि बिहार एसएससी के द्वारा इतनी एग्जाम लंबित है, वो सारे एग्जाम अब आपको इस साल में शुरू हो जाएंगे। आप ये जान लीजिए, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, एग्जाम शेड्यूल होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बहुत दिन से, लगभग 1 महीना से जो चेयरमैन साहब महोदय थे वो छुट्टी पर भी चल रहे थे, अब उनका कार्यकाल भी बढ़ गया है। तो ये जानकारी काफी अहम है, यहाँ से आपको चीजें देखने को अब मिल जाएगी। दूसरा, नई वैकेंसी को लेकर के भी सरकार तत्परता से काम कर रही है। लाइब्रेरियन की बहाली, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली, ये भी आपको देखने को मिलने वाली है। इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विभाग ही गठन किया गया है, नए तरीके से पहली बार बहाली आएगी। तो जो लोग पीजी एलिजिबल है वो भर सकते हैं, हालांकि इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। साथ ही अपने आप को झोंक दीजिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़िए। 14 घंटा 12 घंटा जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना दिमाग का यूटिलाइज कर सकते हैं उतना करिए, ताकि आप 2026 में अपना एक सीट पक्का कर पाए। अब एडीओ में ही देख लीजिए ना, एडीओ में लगभग जो है 11 लाख अभ्यर्थी है और सीट कितना है? तो 935। अब देख लीजिए कहाँ कंपटीशन है। 935 का ना सिलेक्शन होना है, 11 लाख अभ्यर्थी, हालांकि भीड़ भी है इसमें। 11 लाख अभ्यर्थी है, अभी बिहार जीविका का भी रिजल्ट आना है। तो 11 लाख में 935 लोगों का अंतिम रूप से चयन होना है। आप समझ लीजिए एग्जाम का लेवल में आपको फाइट कितना से करना पड़ेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि सही कंटेंट, सही दिशा, सही डायरेक्शन में और सही रणनीति के साथ आप चीजों को पढ़िए। नहीं तो सिर्फ फिर क्या होगा, आपका मामला फंस जाएगा, आप 8 साल 10 साल से पढ़ते रह जाएंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा मैंने बताया, इस साल सेलिब्रेशन को थोड़ा सा कम करिए। नए साल में जो आप लंबी लिस्ट बना करके घूम रहे होंगे, ये वो धूम धड़क्का पिकनिक विकनिक, सबको बंद करिए। एक सादे पन्ने पे अपना नाम लिखिए और देखिए अगले साल आप कहाँ हैं, आपने कितना तरक्की किया। दूसरा, एक और छोटा छोटा चीज, डेली आपने एक टारगेट डेली बेसिस पे फिक्स कीजिए। एक ही बार नहीं कि 2 दिन में मैं मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दूंगा। 3 दिन पढ़ रहे हैं, 3 दिन पढ़ रहे हैं 12 घंटे, और चौथा 3 दिन तक पढ़ ही नहीं रहे, ऐसे में मामला गड़बड़ हो जाएगा। रेगुलर पढ़िए, 4 घंटा पढ़ रहे हैं, जॉब के साथ पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़िए।
6 घंटा पढ़ रहे लाइब्रेरी में, रेगुलर पढ़िए, ये सबसे ज्यादा आपके लिए मायने रखेगा। और दूसरा जो सबसे अहम काम करेगा, आपका जो माइंडसेट है, जो इच्छा शक्ति है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आज तक 5 घंटे की लगातार क्लास कभी नहीं लिया, लेकिन ये प्लानिंग मेरी 15 दिन पहले से थी कि 31 दिसंबर को रात के 10 बजे से मैं 5 घंटे 6 घंटे लगातार क्लास लूंगा। और दोस्तों यकीन मानिए, कल जब मैं क्लास लिया हूं एकदम रिलैक्स मूड में, लगातार 5 घंटे नॉन स्टॉप में बोला हूं, आप क्लास देख लीजिए, बीच में 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं है। तो क्यों ऐसा क्यों मैं कर पाया? क्योंकि हमारा माइंडसेट था, हमारा इच्छा शक्ति था कि हमको ऐसा करना है, और मैंने कर लिया। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको अपना माइंडसेट करना, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना कि नहीं हमें सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल आप कर पाएंगे। सारा का सारा खेल इस IQ, ये जो माइंड है ना आपका, सारा का सारा खेल इसी का है। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम और हमें मेल भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक और अहम बात, आज की क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। आज फिर क्लास आपके चैनल पे होने वाली है रात के 10 बजे से। बिहार ज्योग्राफी, बिहार आर्ट एंड कल्चर, बिहार पॉलिटी, बिहार इकोनॉमिक्स, जो भी बिहार के स्टैटिक का पोर्शन है, उन तमाम सवालों के साथ में मिलने वाला हूँ आज रात फिर 10 बजे। चलिए मिलते हैं फिर क्लास में। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।